कोशिश करें कि जितने भी लोग हैं, अगर वो शादीशुदा है तो उसको वाइफ को लेकर के बैठे, अगर शादी नहीं हुई है तो उसके माँ बाप को लेके बैठे हैं, अगर बड़े भाई हैं तो बड़े भाई को लेकर के बैठे। कहने का मतलब हम फैमिली में सभी लोग, जितने भी लोग उसके फैमिली में हैं, तो उनको सबको लेकर के बैठना है। और हमें काउंसलिंग के लिए ये पहले बिल्कुल फाइनल कर लेना है, टाइमिंग हमें फाइनल कर लेना है। मान के चलिए हम किसी भी व्यक्ति के पास में जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर हमारे साथ में प्रभात जी हैं और हमने प्रभात जी को अपने साथ में ज्वाइन किया, तो सबसे पहले हमने प्रभात जी को कॉल किया। कॉल करने के बाद, और ये काउंसलिंग साथियों हमें कम से कम 24 घंटे में 48 घंटे में करनी है, ज्वाइन कराने के तुरंत बाद करनी ही है। हमने प्रभात जी से कहा, प्रभात जी आप बताइए आप सुबह आपके कितने बजे फ्री रहते हैं, 10 बजे या 8 बजे? एक टाइमिंग हम फिक्स करें साथियों, और टाइमिंग फिक्स करके अगर प्रभात जी कहते हैं सर नहीं सुबह नहीं, सुबह में ड्यूटी जाता हूँ, हम शाम को 6 बजे हम लौट के आ जाते हैं, तो शाम को हम 6 बजे या 7 बजे हम बैठते हैं। तो आप ये टाइम फिक्स करें कि ठीक है प्रभात जी मैं शाम को आपके पास में 7 बजे आता हूँ, और हम लोग बैठ करके प्लानिंग करते हैं कि हमें इस बिजनेस को आगे कैसे ग्रो करना है। हो सकता है प्रभात जी अपने जॉब पे जाते हैं, हो सकता है कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, या हो सकता है वो अपनी कोई दुकान चलाते हैं। अदरवाइज जो भी वो काम करते हैं, उसे फ्री होने के बाद हम प्रभात जी के साथ में 7 बजे वहां पर बैठे, और साथियों हमने 7 बजे उसके घर पहुंचे। जब प्रभात जी घर पर पहुंचेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि हम कोई न कोई मिठाई लेकर के जाए, या फिर हमारी अगर मिठाई की कैपेसिटी है जो चॉकलेट लेके जाए, घर में बच्चे भी होते हैं, जो भी हम पॉसिबल हो वो लेकर के पहुंचे, और एक माला जरूर लेकर के पहुंचे। और अब प्रभात जी का मान चलिए हमने सम्मान किया, सम्मान करने के बाद में फैमिली के साथ में, और हम वहां पे जब बैठेंगे तो फैमिली को भी ऐसा एहसास होगा कि हाँ यार प्रभात जी ने शायद कुछ बहुत ही बेहतरीन अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। अगर हम लोग जाएंगे वहां पर, और अगर हम अकेले भी जा सकते हैं, और अगर हमारे अपलाइन हमारे साथ में होते हैं तो हमारे लिए और भी बेहतरीन है। अगर हमारा अपलाइन हमारा लोकल में है तो हम अपने अपलाइन को साथ में लेके जाए, और अपलाइन नहीं है तो हम अपनी टीम से भी किसी एक्टिव बंदे को साथ में लेके जा सकते हैं। और जब हम प्रभात जी के साथ वहां बैठते हैं तो सबसे पहले हम प्रभात जी के नॉलेज, जो वो चाहते क्या है, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, उनके सपने क्या हैं, उन सारी चीजों को हमें धीरे धीरे खोजना है। हमें प्रभात जी से ही पूछना है कि प्रभात जी आपको बिजनेस जो आपने कल देखा, बिजनेस बहुत बेहतरीन है, आपको भी बहुत बेहतरीन लगा, आपको अच्छा लगा। अब प्रभात जी आप बताना कि जिस अंतर्गत आपने ज्वाइन किया, आपने क्यों ज्वाइन किया? तो प्रभात जी बताएंगे आपको कि मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा है, या बिजनेस प्लान अच्छा लगा है। तो साथियों अगर प्रभात जी ने कहा कि मेरे को बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, मेरे को पैसे भी आवश्यकता है, और दूसरा प्रोडक्ट तो हमारा लाजवाब है ही है, तो इस प्रोडक्ट के जरिए से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और साथ में हम यहाँ से एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं, और वो एक ऐसी अर्निंग जिसके जरिए से हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब प्रभात जी से आपने पूछा तो प्रभात जी के जवाब मिला, तो आप उनके जो सपने हैं उनको आप जगाइए कि प्रभात जी आपने यहाँ से ज्वाइन किया तो आप क्या चाहते हैं सिस्टम से, क्या आपने ऐसा देखा जहां से कि आप यहाँ ग्रो कर सकते हैं। प्रभात जी से आप सारे सपनों को धीरे करके जगाइए, और उनसे पूछिए कि आपकी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं। अगर प्रभात जी के पास में बाइक ऑलरेडी पहले से है, या बाइक नहीं है, या फिर प्रभात जी के पास में कार ऑलरेडी पहले से है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे करके उनकी सारी नॉलेज हमें पहले ले लेनी है। साथ ही जब हम प्रभात जी की सारी नॉलेज ले चुके होंगे तो हमारे पास में पूरी जानकारी उनकी आ चुकी होगी, तो हमें उनके साथ काउंसलिंग करने में बहुत ही इजी हो जाता है। अब हम प्रभात जी के साथ में काउंसलिंग करेंगे। प्रभात जी आपने बिजनेस को देखा, एक बार हम दोबारा से इस बिजनेस प्लान को रिपीट करते हैं, एक बार दोबारा से हम इस प्रोडक्ट के बारे में दोबारा से रिपीट करते हैं, क्योंकि आपने जो वहां पर प्लान देखा था, नॉलेज ली, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से नॉलेज ली, लेकिन अगर इसको हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो याद है वो और ताजा रह जाएगी। क्योंकि जब हम किसी भी
प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या कोई भी चीज हम सुनते हैं तो सुनने के बाद साथियों हमें वहां की जो सुनी हुई चीज होती है वो तकरीबन 15 से 20% ही याद रहती है। तो सबसे पहले हम प्रवासी के साथ में बैठे और बैठ करके एक डायरी और पेन हम अवश्य उनका लेके बैठे हैं प्रवासी से, या फिर अदरवाइज कोई व्यक्ति जिसके पास हम जा रहे हैं तो उनसे डायरी और पेन लेकर के बैठने के लिए बोले। डायरी पेन लेकर के बैठे और उसमें उनको नोट कराएं कि प्रवासी आप क्या क्या चीजें चाहते हैं, बाइक अगर चाहते हैं तो कितने दिन में चाहते हैं, अगर आपको इसके अलावा जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको अगर आप चाहते हैं तो कितने समय में, आप थोड़ा सा उनके डायरी पर सारी चीजों को नोट कराएं और जो जो वो चीजें नोट करते हैं उनको आप भी अपनी नजर में रखें कि हाँ प्रभात जी ने ये लिखा। सबसे पहले उनको नोट करा दिया हमने। नोट कराने के बाद हमें प्रोडक्ट की साथियों पूरी नॉलेज प्रभात जी को देनी है, क्योंकि साथी जो व्यक्ति हमारे साथ में व्यक्ति नया आया हुआ है उसी व्यक्ति को जब तक हम पूरी नॉलेज नहीं देंगे जब तक वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो साथियों प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज देनी है। हमारे टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं तकरीबन आज रनिंग में 12 से 13 प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी है। उनके प्रोडक्ट के सारे रेट्स हैं वो भी हमें उनको नोट करा देने हैं और कौन सा प्रोडक्ट हमारा किस किस तरीके से यूज करना है वो सारी चीज नोट करानी है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हमें पूरी नॉलेज देनी है कि हमारी कंपनी कितने समय से काम कर रही है। हमारे कंपनी के जो सीएम जी आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी जी पिछले 18 साल से 19 साल से इस प्रोडक्ट पर रिसर्च कर रहे थे और कितने समय से कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में। आज हमारी कंपनी की जो टोटल ग्रोथ है वो कितनी हो चुकी है, हमारी कंपनी के अंतर्गत जो एसोसिएट लोग हैं वो कितने हैं, हमारी कंपनी के कितने ऑफिसेज हैं, कहां कहां पर ऑफिसेज हैं, हमारी कंपनी किन किन राज्यों में काम कर रही है और इंडिया से बाहर कहां कहां काम कर रही है। तो ये जितनी भी नॉलेज है साथियों हमें प्रभात जी को उसकी इनकी डायरी पर नोट करानी ही करानी है, क्योंकि अगर हम डायरी पर नोट कराएंगे तो वो उसको रिपीट भी बाद में कर सकते हैं। इसके बाद जब टोटल सीएनडी सर के बारे में नॉलेज दे दी, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में सारी नॉलेज दे दी, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे दी, तो साथियों अब हमें उनको नॉलेज देनी है बिजनेस प्लान के बारे में। पूरा साथियों हमें बिजनेस प्लान उन्हें दोबारा से रिपीट करना है और दोबारा से पूरा बिजनेस प्लान रिपीट करने के बाद हमारी जो फर्स्ट ज्वाइन करने के बाद सॉरी साथियों, तो साथियों हमें जैसे मैं बताया बिजनेस प्लान के बारे में, हमें बिजनेस प्लान के बारे में पूरी नॉलेज देनी है उन्हें। हमारे जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के हमने रेट भी लिखवा दिए, जो भी हमारे 5 प्रोडक्ट अभी रनिंग में जो कि हमारे रेगुलर पैकेज के अंतर्गत है 4000, 7400, 9600, 11900 और 15900। साथियों हमने उनके पीवी वगैरह सारे उनको काउंट करा दिए। अब बिजनेस प्लान को हमें दोबारा से रिपीट अवश्य करना है, क्योंकि बिजनेस प्लान को हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे तो उनके दिमाग में वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी जो उन्हें हमें आगे वर्किंग में लाना है। बिजनेस प्लान के अंतर्गत आपका वेलकम बोनस से लेकर के परफॉर्मेंस बोनस तक तीनों चारों बोनस हमें पूरी तरीके से बखूबी क्लियर करने हैं। हम बिजनेस प्लान के अंतर्गत जो 3 या 4 इनकम देते हैं वही इनकम उनको क्लियर करें, बाकी जो इनकम रह जाती है उन इनकम को आगे के लिए छोड़ दें। और चाहे तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा बताएंगे तो आगे की जो इनकम है वो कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाती है। इसलिए हम 3 या 4 जो रनिंग इनकम है हमारी उनको हमें एक एक चीज को जरूर क्लियर करें। इनकम को क्लियर करने के बाद साथियों हम उनके साथ में बैठ करके अब ये काउंसलिंग करनी है। प्रभात जी आपने बिजनेस प्लान भी समझ लिया, प्रोडक्ट भी समझ लिया, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपने नोट कर लिया जिसे आप रिपीट करते रहेंगे, लेकिन अब बात आती है कि अगर हमें आगे बिजनेस करना है जो हमने सपने देखे हैं उनको पूरा करना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी रॉ मटेरियल की। और वो रॉ मटेरियल हमारा क्या है साथियों, बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट,
इनकी सबकी आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है लोगों की। तो अगर हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, लेकिन लोगों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर। लेकिन ये हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो साथियों कहीं ना कहीं रेफरल्स बिजनेस के आधार पर चलता है, रेफरल के जरिए से चलता है। तो इसके लिए हमें कैसे लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए सबसे पहले साथियों हमें लिस्ट बनानी है। और लिस्ट हमें सबसे पहले उन लोगों की बनानी है जिसे हम हॉट लिस्ट कहते हैं। साथियों हमारे जितने भी रिलेटिव हैं उनकी लिस्ट बनानी है। उनकी लिस्ट बनानी है, चाहे हमारे मामा जी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनकी सबकी एक लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद में उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो लोग हमारे यार दोस्त हैं। इसके बाद तीसरी लिस्ट होती है हमारी, वो लिस्ट बनानी है हमें ऐसे लोगों की, जैसे कि हम कभी प्लेटफॉर्म पे गए, कहीं शादी में गए, किसी बस में गए या ट्रेन में बैठे हुए हैं, जहां भी हमें लोग मिलते हैं, इसे हम कोड लिस्ट बोलते हैं। ये लिस्ट हम समय समय पे हमारी बढ़ती चली जाती है। तो साथियों यहाँ पर प्रभाजी हमें जो लिस्ट बनानी है वो जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी साथियों, हमारा जितना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। और वो लिस्ट हमें अपने सामने बैठ करके बनवानी है। अगर हमने वहां पर बोला प्रभात जी आप अपनी लिस्ट बना लीजिएगा और हम कल आकर के आपसे मिलते हैं, तो साथियों हम वहां से चले तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि प्रभात जी को भी कोई काम लग गया या फिर वो भूल गए, क्योंकि उनके अंदर इस समय जोश है पूरा। और उस जोश के वजह से हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि यार हमें यहाँ से 6,000 रुपए पर डे बनाने हैं, 36,000 रुपए पर डे बनाने हैं। तो साथियों वो जोश के चक्कर में हम इन सारी चीजों को धीरे धीरे भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम वर्किंग पे निकल जाते हैं। तो साथियों सबसे पहले लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनवाने के बाद जब लिस्ट बन जाती है तो उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो साथियों जरूर करनी है। हमें उस व्यक्ति से ये फाइनल करना है कि आने वाले जितने भी आज के बाद जो प्लान करने हैं, जिनको नॉलेज देनी है, वो नॉलेज आप मेरे साथ देंगे। कम से कम 15 से 20 प्लान हमें न्यू गेस्ट के पास में जाना है, चाहे वो आपके रिलेटिव हो या आपके मिलने वाले हो या यार दोस्त हो, जहां भी जाना है आप अगले 15 से 20 प्लान मेरे साथ बैठ करके देंगे। अगर आपने उन प्लानों को अकेले देने की कोशिश की तो साथियों कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको समझा के वापस भेज देगा। क्यों कि हो सकता है आप अकेले गए, आपके पास में प्रॉपर पूरी नॉलेज नहीं है, आपका जो भी अपलाइन है उस अपलाइन के पास में हो सकता है वो 6 महीने पहले जो जुड़ा हुआ है, हो सकता है वो 1 साल पहले जुड़ा हुआ है, हो सकता है वो 4 महीने पहले जुड़ा हुआ है। तो उसके पास भी वही नॉलेज होगी जो कि सिस्टम पर उन्होंने 6 महीने पहले ली हुई है, पूरी कंपनी की नॉलेज होगी। तो इसलिए साथियों में पहला जो प्लान करना है और 15 से 20 प्लान तक हमें अपने अपलाइन के साथ ही प्लान करने हैं। कतई हम कभी भी गलती न करें, जिस व्यक्ति के साथ ही बैठ रहे उसको पूरी तरह से समझाएं कि भाई आप कभी भी गलती मत करना अकेले प्लान करने की। क्योंकि मार्केट में आपको पता है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुन करके, कंपनी का नाम सुन करके आज लोग कहीं ना कहीं, हो सकता है कि उसका पहले से चाचा किसी के साथ में ज्वाइन था, हो सकता है उसके मामा जी ज्वाइन थे, हो सकता है उसका दोस्त ज्वाइन था, हो सकता है कि उसके फैमिली में से किसी न किसी ने किसी पहले कोई कंपनी को किया हुआ है। और वो व्यक्ति अगर उस कंपनी में सक्सेस नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को नेगेटिव करेगा, और नेगेटिव करके समझा करके जब भेजेगा तो दूसरे दिन जब हम उससे कहेंगे प्रभात जी, तो हो सकता है कि प्रभात जी आपका फोन ही ना उठाएं। तो साथियों हमें इसलिए ये काउंसलिंग करना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इस काउंसलिंग को अगर हम करके चलते हैं तो मैं बताना चाहूंगा साथियों के आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। हमने जो भी 15 से 20 प्लान दिए, उन 15 से 20 प्लानों को देने के लिए हमें साथ जाना है और टाइमिंग फिक्स करना है। हमें प्रभाजी को समझाना है कि प्रभाजी जब भी आप किसी व्यक्ति को टाइम लें तो पहले से उसको कॉल करके
टाइम ले सकते हैं कि भैया चाचा जी से अगर मान के चलिए टाइम लेना है तो आप कहें कि चाचा जी मैंने एक ऐसे बिजनेस को देखा है और उस बिजनेस को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां से बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आवश्यकता है आपकी नॉलेज की। मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ और मुझे आप बताएं कि मैं उस बिजनेस को करूं या न करूं। तो साथियों राय देने के लिए हमारा कोई व्यक्ति हो वो हमेशा तैयार रहता है। चाचा जी ने कहा ठीक है बेटा बता क्या काम स्टार्ट किया है। तो आप साथियों फोन पे बिल्कुल भी न बताएं। हमें जिस व्यक्ति का भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं ये सारी चीजें उसको समझा देनी है कि फोन पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों को न बताएं। तो हम उन चाचा जी से बोल सकते हैं कि चाचा जी ये जो बिजनेस को मैंने समझा है वो मैं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरे को बताया है उन व्यक्ति को के साथ में बैठ करके हम इसको समझते हैं दोबारा से। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे को 1 घंटे का समय दें। अगर आपके पास में समय है तो कोशिश करें कि जहां पर हमारा वेन्यू होता है उस व्यक्ति को वहां पर वेन्यू पर लेके जाएं। तो हमें इस तरीके से अपने चाचा जी को इनवाइट करना है और इनवाइट करने के बाद में उस व्यक्ति को वहां वेन्यू तक पहुंचाना है। तो इन सारी चीजों को हमें उस व्यक्ति के साथ में बैठकर काउंसलिंग करना ही करना है कि हमें कैसे इनवाइट करना है। अगर हम इन सारी चीजों को अगर पहले से क्लियर करके चलते हैं तो हमारा न्यू बेबी न्यू प्रोस्पेक्ट जो हमारे साथ में आज आया हुआ है वो इन सारी चीजों को जब समझेगा तो साथ ही वो प्रॉपर तरीके से हमारे साथ काम करेगा। अगर हम इन सारी चीजों को उसको क्लियर करने में कामयाब होते हैं तो साथियों मैं गारंटी देता हूं कि हम अपने बिजनेस को बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमने ज्वाइन किया बंदे को, ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट दे दिया, हम प्रोडक्ट तक का फीडबैक नहीं लेते हैं। तो साथियों हमें जब भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना है तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, हमें उसकी काउंसलिंग करनी ही करनी है। और उस काउंसलिंग के अंतर्गत हमने ये सारा चीजें समझा दी, प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया, कंपनी की फुल नॉलेज दे दी, बिजनेस प्लान को दोबारा से रिपीट कर दिया, इसके बाद हमें कैसे इनवाइट करना है लोगों को उसके बारे में भी समझा दिया। और 15 से 20 प्लान अगर हम 1 to 1 कर रहे हैं तो साथ में जाके किए। साथियों मैं गारंटी देता हूं कि अगर हमने 15-20 प्लान उनके साथ में जाकर के किए हैं तो 100% आपको रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। क्योंकि जो नॉलेज हमने उस व्यक्ति को दी, ज्यादातर हम गलती वही करते हैं कि हम नॉलेज नहीं देते हैं, हम व्यक्ति के साथ में काउंसलिंग नहीं करते हैं। व्यक्ति क्या करता है कि अपने स्तर से मार्केट में निकलता है और जब मार्केट में निकलता है तो कहीं ना कहीं समझाने वाले जिसे हम केकड़े कहते हैं बहुत सारे लोग मार्केट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वो लोग समझा करके इनको वापस भेज देते हैं, हाँ मैंने भी इस बिजनेस को किया था या मेरे एक दोस्त से उसने किया था। तो साथियों इन सारी चीजों से हमें अपने व्यक्ति को बचाना है। अगर मान चलिए ये प्रभात जी मान चलिए हमसे छोटे थे, हमने छोटे तरीके से समझाया, अगर हो सकता है कि हमारे साथ में कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो हमसे बड़ा है, अब उसके साथ में हमने काउंसलिंग कैसे करनी है। उसके साथ में हम मान लेते हैं कि हमारे फ्रेंड से फादर हैं, हमने उनको ज्वाइन कराया अपने साथ में और उन्होंने हमारे साथ में ज्वाइन भी कर लिया। तो हमें जब भी हम अपने फ्रेंड्स के फादर के पास में जाते हैं, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उनके पास में जाते हैं तो माला वगैरह ये तो हम लेके जाए ही जाए। तो सबसे पहले हम सागर के साथियों हम उनके घर पे उनके चरण स्पर्श करें। अगर उनकी फैमिली में हमसे बड़े लोग हैं तो उनके भी हम चरण स्पर्श कर सकते हैं। साथियों जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो उन लोगों को हमारे ऊपर प्राउड फील होता है और हमें आशीर्वाद भी मिलता है। तो साथियों इन सारी चीजों को अगर हम रेगुलर करते हैं तो हमारे बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता है। साथियों अगर हम मान के चलिए हमने अपने अंकल जी को जाके चरण स्पर्श किया और उनके साथ में बैठे और बैठ करके उनसे डिस्कस किया, अंकल जी जो हमने कल बिजनेस प्लान देखा था वो बिजनेस प्लान आपको जो लगा आपने ज्वाइन भी किया, अब हमें आगे इसमें कैसे काम करना है। हो सकता है
कि बाबूजी के पास में पैसा पहले से ऑलरेडी है, उन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो शायद हम उनको यहाँ पर कन्विंस कर सकते हैं कि हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे को थोड़ा सा सहयोग करें और हम आपके आशीर्वाद के साथ हम यहाँ पर लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाना चाहते हैं और घर घर तक इस जो बीमारियां आज फैल रही हैं, जो बीमारियां आज बढ़ रही हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए इस प्रोडक्ट को हमें आपके जरिए से आगे पहुंचाना है। बाबू जी, जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी गाइडलाइन चाहिए कि हम कैसे आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आपने इस प्रोडक्ट के बारे में समझा और ज्वाइन किया और आपने ज्वाइन किया, आपको लगा कि मैं यहाँ से समाज में उन लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूं जो कि कोई डायबिटीज से परेशान है, कोई माइग्रेन से परेशान है, हो सकता है कोई हमारा पैरालिसिस से परेशान है। आज मार्केट के अंतर्गत शायद कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिस फैमिली के अंतर्गत कोई ना कोई समस्याएं नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बाबूजी आपके जरिए से हम उन लोगों तक पहुंचे और पहुंच करके जो लोग मार्केट में ऐसे हैं जिनको बेरोजगार की आवश्यकता है तो हम उनको बिजनेस प्लान दे सकते हैं, और जिनको आवश्यकता है ऐसे लोग जो कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो हम आपके जरिए से उनको वो दे सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो साथियों, हम लोगों को पहले चाहे कोई बुजुर्ग हो या जो भी व्यक्ति है उसकी रिक्वायरमेंट को पहले हमें समझना है, और रिक्वायरमेंट को समझने के बाद हमें उसी तरीके से उसकी काउंसलिंग करनी है साथियों। और काउंसलिंग करने के बाद में साथियों उसको एक टारगेट भी लेके आए कि हम अगले 20 दिन में जो वर्किंग करने वाले हैं, इस 20 दिन के अंतर्गत या इस महीने के अंतर्गत आपको क्या चाहिए। साथियों, हो सकता है कि उसके पास में जो मोबाइल है कीपैड मोबाइल हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसके बाद जो मोबाइल है बहुत पुराना मोबाइल है, तो उसको मोबाइल का टारगेट दो। पहले छोटे छोटे टारगेटों पे हमें काम करना है, और इन सारी चीजों को साथियों काउंसलिंग के दौरान उसकी डायरी में हमें नोट भी कराना है। अगर मोबाइल हमारे पास में 6,000 7,000 8,000 का मोबाइल है तो उन्हें एक बढ़िया से मोबाइल का टारगेट दें। साथियों, हमारे जरिए 20,000 का मोबाइल हम आपको दिलवाना है। जो भी उसकी उस समय की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को लेकर के अगर हम उसको टारगेट देंगे और उस रिक्वायरमेंट को साथियों अगर हमने उस महीने के अंतर्गत या 20 दिन के अंतर्गत जो टारगेट लिया है उसमें अगर हमने कंप्लीट करा दिया तो साथियों मैं गारंटी देता हूं वो व्यक्ति आगे रुकने वाला नहीं है। लेकिन उस टारगेट को पूरा कराने के लिए हमें उसको ईमानदारी से उसके साथ में काम करना पड़ेगा। और साथियों, पहला बोनस जो हमारा होता है ना, वेलकम बोनस, उस वेलकम बोनस को अगर हमने एक हफ्ते में पूरा कर दिया तो आने वाले 2 से 3 हफ्ते में, एक महीने में 20,000 रुपए का जो टारगेट हम आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर हमने पहले एक हफ्ते में उसका वेलकम बोनस कंप्लीट किया तो हमारे साथ में 3 लोग न्यू होते हैं और टोटल 4 लोग होते हैं, और 4 लोग मिलकर के अगर हम एक ज्वाइनिंग भी निकालते हैं साथियों तो बड़े प्यार से हम फैमिली बोनस के साथ में उसका वो टारगेट पूरा कर सकते हैं। तब जब भी उसका टारगेट पूरा होता है तो साथियों एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखें उसकी फैमिली में, ये बहुत जरूरी है साथियों। हम हर व्यक्ति की फैमिली को अपने साथ में इन्वॉल्व करके चलें। अगर फैमिली को इन्वॉल्व करके चलेंगे तो साथियों हमारे बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो करने में बहुत सहयोग मिलेगा। और मुझे साथियों अभी हमारे बीच में तकरीबन 129 लोग हैं, और मुझे उम्मीद है जो मैंने नॉलेज आपको दी वो आप लोगों की सबकी समझ में आ रही होगी साथियों। ये काउंसलिंग साथियों हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है, और इस काउंसलिंग को करते रहेंगे तो साथियों हमें 100% सफलता मिलती रहेगी। टारगेट हम धीरे धीरे अपने बढ़ाते रहें, और टारगेट को बढ़ाने के साथ साथ 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का ये टारगेट हमारे पास में लिखे हुए होने चाहिए, हमारी डायरी में नोट होने चाहिए। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारे पास में होने चाहिए। अगर हमारी डायरी में नोट होंगे साथियों तो हम उनको देख करके डेली उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो हमारे यार दोस्त होते हैं,
वो हमारे साथ में जब डेली उठते बैठते हैं और अगर जब हमें बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे को हल्के में लें, तो हमें उनको ट्रीट उनकी तरह से ही करना है, हमें दोस्ती की तरह से ही करना है कि यार देख हमने अभी तक बहुत सारे काम कर लिए, हमें कहीं पे सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आप देख रहे हो मैंने 6 महीने के अंदर यहाँ से बाइक भी अचीव करी है और इतना मेरा पे आउट है। मान के चलिए हमारे बीच में यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। साथियों आगरा के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया था तो 6 महीने के अंदर का था, जो हमारे मिस्टर गौरव जी हैं उन्होंने बेहतरीन तरीके से ज्वाइन करने के बाद पूरी तरह से यहाँ से काम किया और काम करने के साथ साथ साथियों जो भी सिस्टम था उसको फॉलो करते हुए, ट्रेनिंग फॉलो करते हुए उन्होंने काम किया तो मात्र 6 महीने के अंदर वो अपने सपनों की कार ले पाए। लेकिन वो कब ले पाए? जब उन्होंने ईमानदारी से सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया, ट्रेनिंग सेशन को रेगुलर लिया और हम लोगों ने मिल करके काम किया। तो साथ ही जिस व्यक्ति को भी लेकर के आ रहे हैं उसके साथ हमें मिलकर के काम करना है और हमें एक एक चीज की नॉलेज उसको देनी है। साथियों ये नॉलेज देने के बाद जब हम उसके साथ काम करेंगे तो हमारी जो वर्किंग है वो उसकी स्पीड 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथियों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया और हमारे बीच में हमारे महागुरु जी भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा यहाँ पर गुरु जी अगर फ्री हैं तो हमारे बीच में आए और आगे का मार्गदर्शन हमें अवश्य दें। तो मैं चाहूंगा साथियों आप सभी लोगों से गुरु जी को यहाँ पे वेलकम करना डिजिटल तालियों के साथ में और यहाँ पर चैट में वेलकम अवश्य होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम हमारे महागुरु जी।